तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए सीबीई सेशन 2024-25 के लिए सब्जेक्ट हिंदी क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 2 के सॉल्यूशन को। इससे पहले कि सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, देख लो। साथ में मिशन मैथमेटिक्स वर्कशीट भी 24 अगस्त तक दोनों मीडियम में अपलोड है, उसकी भी प्रैक्टिस कर लो। साथ में असेसमेंट भी है और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट सेशन का मिड टर्म पेपर देख सकते हो। ऑल सब्जेक्ट दोनों शिफ्ट के मॉर्निंग प्लस इवनिंग, साथ में प्रैक्टिस पेपर भी। तो कमेंट में अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, ओपन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो कर लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। तो गद्यांश देखो सबसे पहले ध्यान से। हम आधुनिक मानव होमो सैपियंस पिछले 10,000 सालों से एकमात्र मानव प्रजाति होने के इस कदर अभ्यस्त हो चुके हैं कि किसी दूसरी मानव प्रजाति के बारे में कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। लेकिन होमो सैपियंस मानव प्रजातियों की महज एक किस्म है। आज से तकरीबन 1 लाख साल पहले पृथ्वी कम से कम 7 मानव प्रजातियों का घर हुआ करती थी, और इस दिशा में खोज की दर इतनी तेज़ है कि प्रत्येक वर्ष मानव वंश वृक्ष यानी कि फैमिली ट्री में नए नए नाम जुड़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में हाल में ही पुरातत्वविदों को उत्तरी फिलीपींस में आदिमानव की एक अलग और नई प्रजाति के अवशेष खोज निकालने में सफलता मिली। इस हालिया खोज से ये पता चला कि जिस समय मौजूदा मानव प्रजाति यानी होमो सैपियंस अफ्रीका से बाहर निकलकर दक्षिण पूर्व एशिया में फैल रही थी, उस वक्त फिलीपींस में मनुष्य की एक और प्रजाति मौजूद थी। मानव वैज्ञानिकों को फिलीपींस के लुजोन द्वीप में मानव की उस प्रजाति के पुख्ता सबूत मिले। इसके अवशेष लुजोन द्वीप में पाए गए हैं, इसीलिए इस प्रजाति का नाम होमो लुजोनेसिस रखा गया है। मनुष्य के ये दूर के संबंधी आज से तकरीबन 50,000 से लेकर 67,000 साल पहले फिलीपींस के इस द्वीप पर रहते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन है पहला, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है आधुनिक मानव के लिए किस चीज़ की कल्पना करना कठिन है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है दूसरी मानव प्रजाति के बारे में कल्पना करना। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका गा ऑप्शन राइट हो जाएगा, दूसरी मानव जाति के अस्तित्व पर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है पुरातत्वविदों ने आदिमानव की नई और अलग प्रजाति की खोज कहाँ की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी फिलीपींस में। ठीक है, घ ऑप्शन यहाँ पर मेंशन किया गया है। इस कड़ी में हाल में ही पुरातत्वविदों को उत्तरी फिलीपींस में आदिमानव की एक अलग और नई प्रजाति के अवशेष खोज निकालने में सफलता मिली। ठीक है, अगला क्वेश्चन थर्ड है होमो लुजोनेसिस को मनुष्य का दूर का संबंधी कहा गया है क्योंकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, वे फिलीपींस के द्वीप लुजोन पर रहते थे। यहाँ पर मेंशन किया गया है इसके अवशेष लुजोन द्वीप में पाए गए, इसीलिए इस प्रजाति का नाम होमो लुजोनेसिस रखा गया। मनुष्य के ये दूर के संबंधी आज से, मतलब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 4 है गद्यांश के आधार पर असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है प्राचीन काल में 7 मानव प्रजातियाँ पृथ्वी पर रहा करती थी। बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया है यहाँ पर कम से कम 7 मानव प्रजातियाँ। ठीक है, अब इसके बाद में अगला ऑप्शन है इसका होमो सैपियंस का उद्भव और विकास अफ्रीका में हुआ। ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो इसके बारे में आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला ऑप्शन है होमो सैपियंस अफ्रीका से निकलकर दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गए। इसके बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, अफ्रीका से निकलकर ये कहाँ फैल गए, दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, वैज्ञानिकों को होमो लुजोनेसिस के अस्तित्व पर संदेह है। ठीक है, फिर से एक बार आप देख लो चारों क्वेश्चन के राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका घ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 घ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 घ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 घ ऑप्शन राइट है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।